आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7B चैप्टर लीनियर इक्वेशन। उसमें देखेंगे वर्ड प्रॉब्लम। इसमें एक वर्ड प्रॉब्लम ये है कि a number is added to its half gives 72, find the number। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एक नंबर है जिसका हाफ उसी में ऐड कर दिया गया, उस नंबर का हाफ उसमें ऐड कर दिया गया तो कितना है 72। तो उस नंबर को फाइंड कीजिए। सबसे पहले क्या कर लिए कि लेट कर लिए, लेट द नंबर बी एक्स। वो नंबर जो हमको फाइंड करना था उसको मान लिए एक्स। आप वाई भी मान सकते हैं, जेड भी मान सकते हैं, कोई भी एक वेरिएबल मान लीजिए। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस नंबर को उसके हाफ से ऐड कर दिया गया। तो वो नंबर एक्स है जो माने हैं, उसके हाफ, हाफ यानी किसी भी नंबर के नीचे बाई 2 कर देने से उसका हाफ हो जाता है। तो उस नंबर को उसके हाफ से ऐड कर दिया गया तो 72 है, तो इक्वल टू 72। अब इसको सॉल्व किए जैसे कि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम लिया 2, तो 2 into x 2x और एक यहाँ 2 से डिवाइड किया तो 1, 1 into x x। अब इसको सॉल्व किए तो 3x/2 आया। तो 2 डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया और 3 मल्टीप्लाई में तो जाके डिवाइड हो गया। इससे क्या आ गया x इक्वल टू 48। इसका मतलब वो जो नंबर था उसको x माने थे, यानी नंबर क्या है 48। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। फाइंड टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हुज सम इज 63। टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का सम 63 है, वो दोनों कंसेक्यूटिव नंबर को फाइंड कीजिए। तो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, और नेचुरल नंबर तो आपको पता ही है, जैसे 2 है, 2 के आगे बाद क्या होगा 3, ये हो गया कंसेक्यूटिव। 3 के बाद क्या हो गया 4। तो इसलिए सबसे पहले क्या किए कि लेट द टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर, एक को x मान लिए, एक को x + 1, यानी कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार। एक को मान लीजिए 3 है तो अगला क्या होगा 4, यानी +1, एक ही ज्यादा होगा। तो नेचुरल नंबर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर में एक तो x लेते हैं तो अगला x + 1 लेते हैं। अब बोल रहा है कि दोनों का सम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दिए, दोनों का सम कर दिए इक्वल टू 63। अब दोनों को सॉल्व किए तो x + x + 1 है 63, यानी x + x 2x + 1 इक्वल टू 63। तो ये 1 जो उधर जाके माइनस हो गया तो 62 हो गया। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई था, डिवाइड हुआ तो 31 हो गया, यानी पहला 31 और दूसरा 31 + 1 32। यानी कि दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर में क्या हो गया, पहला 31 और दूसरा 32, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 63 आ जाएगा। यानी कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर पूछे तो एक ठो x और एक ठो x + 1, 3 बोले तो एक ठो x, एक ठो x + 1, एक ठो x + 2, लेकिन यहाँ 2 ही बोल रहा है तो 2 ही को देखे हैं। ठीक है, अब हम लोग थर्ड टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें राजू इज 19 इयर्स यंगर देन हिज कजन। राजू जो है अपनी कजन से 19 इयर्स छोटा है, यंगर का मतलब छोटा है। आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल के बाद, देयर एजेस विल बी इन द रेशियो 2:3। वो दोनों का जो एज का जो रेशियो होगा वो 2:3 होगा। तो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, यानी प्रेजेंट एज पता कीजिए। तो यहाँ लिखा हुआ है कि कजन से 19 इयर्स छोटा है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि कजन का एज क्या है, तब ना उससे छोटा मानेंगे राजू को। तो मान लिए लेट द प्रेजेंट एज ऑफ कजन इक्वल टू x ईयर। तो कजन x ईयर हो गई, तो राजू कितना हो जाएगा 19 इयर्स छोटा है, तो राजू का एज होगा x - 19 इयर्स। अब बोल रहा है आफ्टर 5 इयर्स, तो यहाँ लिख दिया आफ्टर 5 इयर्स, यानी 5 साल के बाद दोनों का एज बढ़ेगा, एक का तो बढ़ेगा नहीं, कजन का भी बढ़ेगा, राजू का भी बढ़ेगा। तो कजन का एज होगा x था तो x + 5 हो गया, और राजू का था x - 19 तो उसमें +5 हो गया, यानी 5 साल बढ़ेगा तो हो जाएगा x - 14। अब आप ध्यान से देखिए लिखा हुआ आफ्टर 5 इयर्स देयर एजेस विल बी इन द रेशियो 2:3, यानी 5 साल के बाद का जो एज का जो रेशियो है वो 2:3 है, यानी ये छोटा है और ये बड़ा है। इसका मतलब ये राजू का है और ये कजन का है, क्योंकि राजू छोटा है 2:3, यानी राजू का एज 5 साल के बाद वाला जो एज है वो ऊपर लिखाएगा और कजन का एज जो 5 साल के बाद वाला वो नीचे लिखाएगा। तो राजू का एज 5 साल के बाद वाला क्या है x - 14, तो ये ऊपर लिखाएगा और कजन का एज है वो नीचे लिखाएगा, और इसका रेशियो कितना है 2:3। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 × x - 14 और 2 इधर से मल्टीप्लाई होगा तो 2 × x + 5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू आया 52 इयर्स। तो x क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ कजन है, यानी कजन का एज है x ईयर प्रेजेंट एज में, यानी द प्रेजेंट एज ऑफ कजन इक्वल टू 52 इयर्स। तो राजू का कितना है x - 19, तो 52 - 19 यानी कि 33 ईयर। तो राजू का एज क्या हो गया 33 ईयर और कजन का हो गया 52 ईयर। ठीक है, इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 7B करेंगे, और बाकी जो होगा वो डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा। ठीक है।